काबीना ने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया है कि जो मुआशी पॉलिसियाँ शुरू की गई थी उसके ऊपर उसका जो नतायज हैं वो अब हमारे सामने आना शुरू हो गए। इस वक्त हुकूमत को सिर्फ एक ही काम है कि वो अपोजिशन को टारगेट करे और अपोजिशन के खिलाफ एक इंतकामी एहतसाब करे। ना नवाज शरीफ सर झुकाएगा, ना नवाज शरीफ के करोड़ों साथी सर झुकाएंगे। देखिए मकसद क्या है? क्या मकसद यही है कि केस को 5 साल 10 साल तक हम इसको चलाते रहें, यहाँ पर हम पेशियां देते रहें? वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज कैबिनेट का इजलास हुआ है और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फवाद चौधरी ने इस पर भी बात करेंगे और खुर्रम शेर जमान ने ऐलान किया है कि वो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके साथ ही फयाज चौहान जो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन हैं पंजाब के, उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी, असफंद यार वली, फजलुर रहमान, शाह महमूद अचकज़ई और दूसरे जी सारे जिलों में जाएंगे। सारे इश्यूज़ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो काबीना ने फैसले किए हैं, और ज़रा पहले मैं हमारे नाजरीन को फवाद चौधरी की वो बात सुना दें ताकि हम उस पर बात कर सकें। आज काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाएं, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फ़ैसला किया है। इंटीरियर की जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद किया है। लॉ मिनिस्ट्री ने काबीना को बताया कि अभी तक इसका जो सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फ़ैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ, और जब वो फ़ैसला मौसूल होगा तो उसके मज़मरात का जायज़ा लिया जाएगा और हो सकता है कि उस फैसले की नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की जाए। खुशनूद अली खान, आपने सुना कि ऐसे लग रहा है कि वज़ीर आज़म जो है सुप्रीम कोर्ट से नाराज़ लग रहे हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बहुत वाज़ेह है कि बिलावल को और मुराद अली शाह साहब को इनके नाम निकालें। बल्कि बिलावल के बारे में तो यह है कि उसका नाम JIT की उससे भी डिलीट करें। तो इस इतने वाज़ेह फैसले के बाद आज काबीना ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को चिट्टा जवाब दे दिया है, और वो जो वजारत दाखिला ने 20 नाम दिए थे वो भी मुस्तरद कर दिए। आपको नज़र आ रहा है कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट से नाराज़गी है या ये इंतज़ार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब 18 को जाएंगे तो फिर हम कुछ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके आल पर और उनकी औलाद पर। अंजुम रशीद साहब, मेरा आपसे सवाल है। आपका सवाल लेने से पहले मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये समरी किसकी थी जो डिस्कस हुई कि नाम निकाल दिए जाएं? ये कौन सी वजारत की थी? खुशनूद अली खान, ये तो शहरियार आफरीदी की वजारत थी, वजारत दाखिला। लेकिन वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 20 नाम पेश किए थे, और सुप्रीम कोर्ट बहुत वाज़ेह था इस सिलसिले में। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे। आप असल में इतनी बड़ी बात, करोड़ों लोगों से आप बात कर रहे हैं। वो शहरियार अफरीदी वजीर मुमलिकत है। हाँ। जनाब इमरान खान इस मुल्क के वजीर दाखिला हैं, और ये समरी वजारत दाखिला की थी। ये वो बात है जिसके लिए मैंने आपसे पूछा, तो क्या हमारे मुल्क की काबीना अपने लीडर की बात न मानकर बगावत नहीं कर रही? क्या वजारत दाखिला की समरी न मानना, उसे न कबूल करना, और फिर जब उसका नतीजा ये हो कि ये मैसेज आए जो आपने कहा कि वजारत दाखिला की ये समरी जो है, ये काबीना जो भेजी गई थी, जो मंजूर, इससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हो सकती है, तो वो वफाकी काबीना अपने वजीर आजम के लिए
कौन से कांटे बिछा रही है, ये किसी ने पूरे मुल्क में सोचा ही नहीं कि वजारत दाखिला तो इमरान खान है, क्या बात है, जो मुल्क के वजीर आजम भी हैं और वजीर दाखिला भी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये बड़ी बारीक क्रोशिया का काम किया आपने। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं कि जो पूरी काबीना है और फिर और उसमें इमरान खान भी शामिल है, ये असल में अपोजिशन के साथ मुसलसल तसादुम की सूरत हाल में रहना चाहते हैं। और तसादुम की सूरत हाल में रह के ये क्या हासिल करना चाहते हैं? ये किसी के इशारे पे तसादुम कर रहे हैं या इनका पॉलिटिकल फायदा? अपोजिशन से तसादुम नहीं है अंजुम रशीद, आप सारी चीजों को आज उलट इंटरप्रेट कर रहे हो। ये अपोजिशन से तसादुम नहीं है, ये बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानना किससे तसादुम होगा? सुप्रीम कोर्ट से। किस अल्लाह आपका भला करे। बात यह है, देखो मैं आज सिर्फ सवाल कर रहा हूं आपसे, और मुझे यही अच्छा लगा है कि मैं अंजुम रशीद से सवाल करूं कि ये मंजर क्या बन गया है, और जाने में बन गया है, अनजाने में बन गया है। कुछ लोग जानबूझ के कुछ चीजें समझना नहीं चाहते, बारीक काम करना चाहते हैं। अब जो इससे अगला फिक्रा या इससे अगली बात जो हमने बहस करनी है, जिसको डिस्कस करना है, वो है फैसला। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानकर, एक बात याद रखें कि जनाबे फिरोग नसीम भी वकील हैं और बैरिस्टर हैं। हाँ जी। और जनाबे फवाद चौधरी भी वकील हैं। हाँ, शहजाद अकबर भी वकील है, वो भी कमेटी में शामिल है। मैं कहता हूं जी सारे ही वकील हैं, जिसका कोई काम नहीं होता वकील हो जाता है, मेरे बेटों की तरह। तो ये देखें, बुनियादी तौर पर इन सब ने काबीना में ये राय दी कि हजूर पुरनूर बल्कि जनाब इमरान खान साहब, अभी हमें ऑफिशियली ये फैसला नहीं मिला, लिहाजा हम बम्बल भूसे में डाल देते हैं बात को। और बम्बल भूसे में डाल दिया और कहा, ये लफ्ज है कि अभी तक तहरीरी फैसला नहीं आया, जब आ जाएगा तो यह भी फैसला हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्म दे रही है और उस पर हमें क्या कहना है। लेकिन उसमें ये उन्होंने कहा है कि फिर ये फैसला करेगी कमेटी कि हमें सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी की दरख्वास्त करनी है या नजरसानी की दरख्वास्त नहीं करनी है। और ये जो जुमला इन्होंने कहा है कि हम अभी तक तहरीरी फैसला नहीं आया, ये सिर्फ तौहीन अदालत से बचने की वजह है। असल में ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो कह रहे थे कि अदलिया, फौज और हुकूमत एक पेज पे हैं, तो आज इन्हें ये करने की क्यों जरूरत पेश आई कि आज ये अदलिया से थोड़ा दूर होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई वजह यकीनन है, कोई पॉलिटिकल वजह है, और वो पॉलिटिकल वजह वो जिनकी बात आप कर रहे हैं ना, क्या समझ में आ रही है कि दूसरे इदारे ने ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। देखें, हर इदारा जो होता है ना, वो मुल्क से वफादारी के बाद अपने आप से वफादार होता है। अंजुम रशीद, अगर आप मंजर देखो तो पिछले कुछ दिनों से मंजर आपको बदला बदला नजर आता है। अभी हमने डिस्कस करना है नवाज शरीफ को, लेकिन नवाज शरीफ ने उस वक्त वो कर लेंगे डिस्कस, मगर यहाँ इस वक्त डिस्कस करना ज़रूरी है इस बात को कि नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं फलां फैसला तब करूँगा जब मैं बाहर जा लूँगा, ज़रा मैं बाहर आ जाऊँ फिर बात कर लूँगा। और दूसरी बात, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये कही है कि जो कल हमारे मुखालिफ थे या हमारे खिलाफ थे या हमारी बातों को पसंद नहीं करते थे या हमें करप्ट और तबाही फेरने वाला कहते थे, वो अब हमारे कामों की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है जनाब अंजुम रशीद
कि कल दरअसल ये कहा है कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमारी ट्रेन ऑरेंज ट्रेन की तारीफ की है और कहा है। खुशबू अली खान, मैं सिर्फ आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाह रहा था। आप कह रहे थे आप कि फयाज चौहान ने कि ये तसादुम नहीं, पूरी अपोजिशन से तसादुम नहीं चाहते, ये पूरी अपोजिशन से तसादुम चाहते हैं। आज फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि अगर फयाजुल हसन चौहान का हमारे पास बात है तो जरा हमारे नाज़रीन को सुना दें ताकि नाज़रीन समझ सकें कि ये पॉलिटिकल सीन बनने क्या जा रहा है और हुकूमत क्या करने जा रही है। इंशाल्लाह कौमी दौलत बरामद होगी सबसे, नवाज शरीफ साहब से भी, जरदारी साहब से भी। उसके बाद अभी बारी आनी है सारों की, जना मौलाना फजल रहमान साहब की भी, असफंदियार वली साहब की भी, महमूद खान अचकज़ई साहब की भी। इन्होंने सारों ने जो बमा अहलो अयाल लूट मार की है और अभी भी ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, ना माने। 4 महीने हो गए ये नहीं मान रहे, ये मिन्नतें कर रहे हैं हमारी जान छोड़ो, जो लेना है लो, जो हमसे मामला करना है करो, हमें लंदन जाने दो। खुशबू अली खान, गवर्नमेंट जो है वो ऊपर आसिफ जरदारी को जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि मुराद अली शाह का नाम निकालो और बिलावल का नाम डिलीट करो, उसके बावजूद इन्होंने वहां से भी इनकार किया। और फिर जो इन्हीं का नुमाइंदा है वो आज ये कह रहा है कि वो आसिफ जरदारी को भी जेल भेजेगा, वो असफंदियार वली को भी भेजेगा, वो फजलुर रहमान को भी भेजेगा। ये सारी शाह महमूद अचकज़ई को, ये सारी अपोजिशन के साथ हेड ऑन कोलिजन लेना चाह रहे हैं। ये इसमें क्या फायदा आपको नजर आ रहा है? जरा हमें भी समझाएं, हमारे नाज़रीन को भी समझाएं। अंजुम रशीद साहब, आप को मैं क्या कहूँ, आप बड़े भोले हैं। आज एक वाक़या हुआ है और वाक़या ये हुआ है कि पीटीआई ने, खुर्रम शेर जमान ने अपनी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन से वापस ले ली है। अच्छा, आप खबरें भी देखते हो, पढ़ते भी हो, ये भी सोचते हो आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। आप मुझे ये बता दो कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो दरखास्त वापस क्यों ली है? किसी ने सुबह से अब तक ये जो सारे दानिश्वर बैठते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पहाड़ तोड़ते हैं और पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और पहाड़ से उतर आते हैं और खुशबू खान, पहले किसी ने ये बताइए, खुर्रम शेर को सुन ले आप ताकि हमारे नाज़रीन मिले। आप क्या बात कर रहे हैं? सुन तो लो यार, और जो बात मैं कर रहा हूं वो सुन लो। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो केस आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस जमा कराया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, आज हमने ये फ़ैसला किया है कि इस रेफरेंस को हमने एक बड़े फोरम पे ले जाना है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसे शवाहिद हमें हासिल हुए हैं, कुछ ऐसे सबूत हमें मिले हैं जिनके तहत अब हमने ये फ़ैसला किया है कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे, जो कि एक बड़ा फोरम है और मंतकी अंजाम तक इस मामले को हमने पहुंचाना है। ये खुशबू अली खान, अब कमेंट करें। अब आपने भी सुन लिया, हमारे नाज़रीन ने भी सुन लिया। यार, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, मेरे सवाल का जवाब आप दे दें कि इन्होंने सुबह से अब तक इस मुल्क के तमाम दानिश्वरों ने, तजिया निगारों ने, किसी ने ये बात बताई है आपको कि इन्होंने वापस क्यों लिया है ये सारा काम? अच्छा, इसकी वापस क्यों लिया अपनी दरखास्त? हाँ, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को फैसला क्यों नहीं करने दिया या उन्हें यह केस क्यों नहीं सुनने दिया? खुशबू अली खान, पहले आप ही बता दें क्योंकि आपको पता है, आप बता दें। इनको पहले स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाना चाहिए था, मेरा ख्याल है। नहीं, अंजुम रशीद, बस सिर्फ आधा फिक्रा बता सकता हूं कि इनके मतलूबा नताइज नहीं आ सकते थे। अब ये नए सिरे से जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज इस खबर को फेक न्यूज़ कहा जा रहा है
और हम उस पर कोई इसरार नहीं करते। जो 26 अकाउंट्स वाला है, जिस 26 अकाउंट्स वाले के 18 अकाउंट्स दस्तखतों यानी हल्फनामों और तस्दीक वाले कागजों पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दस्तखतों से जो इलेक्शन कमीशन में दाखिल हुए। आप मुझे ये बताओ कि जब ये बात साबित हो जाएगी कि ये अकाउंट्स नहीं थे डिक्लेयर हुए और इनका मैक्सिमम जवाब ये आया कि वो तो हमारी सूबाई ऑर्गेनाइजेशंस के होंगे। भाई आपने क्यों नहीं डिक्लेयर किए? खाए नथू खान पीटीआई के थे, आपने उसमें जनाबे गवर्नर सिंह जो सीढ़ियों पे बैठ के गुफ्तगू करते हैं, वो उन्हें बनाया गवर्नर था, वो सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं पजामा पहन के। उन्हें यह अभी तक अंदाजा ही नहीं है कि मैं गवर्नर हो गया हूं और गवर्नर का एक डेकोरम है और मुझे किस तरह रहना चाहिए। कभी वो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, कभी वो सदर को वहां ले जाते हैं जो इस मुल्क की मुमलिकत का, उन्हें भी बड़े बड़े बाइकर्स की तरह। ये फैसल वाडा जो है, ये सारे फैसल वाडा की सतह पे आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक हमें ब्रेक लेनी है, मैं ये कह रहा हूं। और नाज़रीन ब्रेक के बाद हम बात के आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ क्या गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट 184(3) के तहत जा सकती है, और अगर जाएगी तो उसके क्या नताइज होंगे, तहरीक इंसाफ को खुद क्या भुगतना पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक है। अपनी जो दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन को जमा कराए, उसके तहत उन्होंने सिर्फ अपने 8 अकाउंट्स डिक्लेयर किए थे। सवाल ये उठता है कि टोटल 26 अकाउंट्स स्टेट बैंक के हिसाब से पाकिस्तान में इनके हैं, लेकिन डिक्लेयर सिर्फ ये 8 करते हैं। तो आज स्टेट बैंक ने भी इस बात का इंकिशाफ और इस बात की तायीद कर दी कि 18 बैंक अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं जिनको कभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। क्या इस इशू के ऊपर भी JIT नहीं बननी चाहिए ताकि मामला इन्वेस्टिगेट हो सके? खुशनूद अली खान, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आसिफ जरदारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की ये दरख्वास्त सुने, जो कि मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का सुनना बहुत मुश्किल है 184 के तहत, कि वो डायरेक्ट ट्रायल कर ले आसिफ जरदारी का, वो जिस तरह से जो है वो नवाज शरीफ का हुआ था नाहली के लिए, यहाँ पर आसिफ जरदारी के लिए मुश्किल होगा। अगर हुए तो फिर ये जो वहाब सिद्दीकी, ये जो मुर्तज़ा वहाब कह रहा है, ये फिर ये केस भी, फॉरेन फंडिंग का केस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा। और अकबर बाबर ने जो कहा है कि इन्होंने पार्टी फंड में जो है वो घपला किया है, वो केस भी फिर सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा। देखिए, आप अंजुम रशीद साहब खुद ही एक बात कह के भूल गए हैं कि एक तरीका तो ये है कि ये वो रुकने असम्बली हैं, उनके खिलाफ अगर इन्होंने कोई रेफरेंस भेजना है तो वो स्पीकर कौमी असम्बली को भेजें, और अगर वो नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास भेजें, और वो फैसला न करें तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हमारे यहाँ तो ये असूल बन गया कि सारे काम ही बराह रास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जो माताहत अदालतें हैं उनका भी कोई काम है, और फिर हर एक शहरी का हक है कि वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं, वो नीचे छोटी सी सिविल जज की अदालत से शुरू करे। ये जो प्रैक्टिस है कि पूरा का पूरा मामला ही सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, मुझे सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत है, एहतराम है, लेकिन इस मुल्क का सारा निज़ाम ही सुप्रीम कोर्ट के गिर्द घूमने लगा है और बाकी अदालतें जो हैं वो तकरीबन बेबस हो गई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का ही इंशाअल्लाह फैसला होगा कि आइंदा मुंह उठा के सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं आना। सुप्रीम कोर्ट में आए जब सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत हो, यानी दर्जा बदर्जा हो के आए और फिर यहां हो। रह गई लेकिन आसिफ अली जरदारी खुशनूद खान, नवाज शरीफ का केस सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुन चुका है इसी मसले पे, जिस पे जो है ये आसिफ जरदारी का केस लेके जाना चाहते हैं, या ये जो मुर्तज़ा वहाब ने कहा जिसको हम ओन नहीं करते, ना ही स्टेट बैंक ने इसकी जो है वजाहत भी की है कि दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर ये बात मान भी ली जाए
तो ये दोनों सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले जो नज़ीर तो मौजूद है। आप जरा देख लें अंजुम रशीद साहब, आप तो मेरे से ज्यादा आपको जानना चाहिए। आप लाहौर हाई कोर्ट कवर किया आपने जिंदगी भर। देखिए ये जो राइज कवानीन है ना और राइज रास्ते हैं अदलिया के और कानून के और सही तरीका, वो अब इस मुल्क में नहीं रहा है। मसल आपको बताऊं, ये जो मुर्तज़ा वहाब का बयान है उसमें काम की बात तो आपने सुनी नहीं। मुर्तज़ा वहाब ये कह रहे हैं कि आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम करें। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम किसके खिलाफ? जनाब इमरान खान के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ जो शरीके दस्तखत हैं। और आप वो JIT कायम करके पहले इन 18 बैंक अकाउंट्स की तफसील तो मालूम करें। अब बात यह है, मुझे फिर एक मौजू बाहर से लाना पड़ रहा अपनी बात अपनी दलील के हक में, कि देखें वो जो चेयरमैन है नैब के जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, वो सारी बातों को समझते हैं। वो जनाब इमरान खान को याद करा रहे हैं कि अगर लीडर ऑफ दी अपोजिशन यानी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, खान सुन लेने दो, इस हमारे नाज़रीन को भी सुन लेने दो कि चेयरमैन नैब क्या कह रहे हैं जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं। नैब ने वज़ीर आज़म साहब की तौहीन कर दी है। मतलब बहुत सादा लोग हैं जिन्होंने कि लफ्ज़ तौहीन इस्तेमाल किया है। इसमें वज़ीर आज़म साहब की तौकीर है, इसमें वज़ीर आज़म साहब की इज़्ज़त अफजाई है। इससे ये बात ज़ाहिर हुई है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान में आइन की हुकूमत है, पाकिस्तान में कानून की हुकूमत है। खुशरन खान, ये तो फवाद चौधरी ने नजर आता है कि ये चेयरमैन नैब को स्पेस दे दी थी बात करने के लिए, ये दोनों ने मिलकर बात की, ऐसे लग रहा है। देखिए खैर ये एक वो साशी थ्योरी में फिट आ जाएगा शायद। एक बात मैं आपको बताऊं, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल किसकी रिकमेंडेशन थे? लेकिन जिसकी रिकमेंडेशन थे, ऊपर तो 2 पार्टियों ने ही इन्हें मुकर्रर किया था। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल अब हकीकी मानों में चेयरमैन नैब हैं और उन्होंने ये जो इज्जत और तौकीर का मेयार आज मुकर्रर कर दिया है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर ट्रायल हो, अगर नैब में आए, अगर नैब उन्हें गिरफ्तार कर ले तो फिर तो सब ठीक है, और अगर आपको बुलाए तो ये तौहीन होती है। अंजुम रशीद साहब, अब जिस तरह आप साची थ्योरियां पेश कर रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। ये कौन सा मखसूस दिन था आज जिस दिन ये जो फेक न्यूज है पाकिस्तान के एक बड़े अखबार में छपी है, मैं इसे फेक नहीं मानता, हाँ, और ये उस दिन छपना और फिर उसको उस दिन डिस्कस होना और चेयरमैन नैब का ये बात कहना। आप जरा चीजों को जोड़ो, कहीं ये तो नहीं हो गया कि कोई कहीं नाराज हो गया है, कोई कहीं जो मुझसे प्यार करता था वही मुझसे नाराज हो गया है। ये क्यों नहीं सोचते? हाँ खुशबू खान, वो जो जरा अखबार नवीस बढ़ के ना सोचा करो, बन के ना सोचा करो, आम आदमी की तरह सोचो, गरीब आदमी की तरह। वो जो नजर नहीं आते आप उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात फिर आप कंफर्म कर रहे हैं कि नैब के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है और नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती रही है और नैब जो है वो पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल होती रही है। एक सेकंड देखिए, मेरा फिर आपसे सवाल है, आप ही बातों से मैं सवाल करता हूं। आप मुझे ये बताइए, फयाजुल हसन चौहान साहब को ख्वाब आई है?
या फयाजुल हसन चौहान साहब ने वली होने का दावा कर दिया है। जितने नाम आज उन्होंने बताए कि वो जाने हैं जेल में, वो किसका मंसूबा है? खुशबुद्दीन खान, आप वो पहले कौन उन्हें बता रहा है, उनके कान में कुर कर रहा है? हाँ, ये बातों का मुझे जवाब दो। इन बातों का जवाब जो है वो आप कुछ प्रोग्राम पहले ये बता चुके हैं कि फयाज साहब कहाँ से, फयाजुल हसन चौहान कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं। और फयाजुल हसन चौहान जो है, जाहिर है कि नैब के चेयरमैन ने फयाजुल हसन चौहान को नहीं बताया कि आसिफ जरदारी, असफंदयार वली, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकजई और ये सारे जो हैं गिरफ्तार होने जा रहे हैं। ये उन्हीं ने बताया जिनकी तरफ आप इशारा करते रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि नैब को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। पहले भी नैब जो है वो सियासी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुई है। पहले नैब जो है वो आपको पता है कि पैट्रियाट बनाई गई थी पीपल्स पार्टी के लोग तोड़ने के लिए, फिर उनके इस्तेमाल हुआ, अब ये दूसरा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये जो आर्टिफिशियल, ये जो मसनूई हथियार नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं, खुशनुदी खान, इसके बड़े डेंजरस नताइज निकल सकते हैं। और ये भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि कौम को आगाह रखें कि अगर आप अंजुम साहब, आप फौरन डेंजरस की तरफ चले जाते हो। मेरा एक सवाल है, नवाज शरीफ की JIT के लिए जो दस्तावेजात आई थी और बैरून मुल्क से आई थी और कितनी तेजी से आई थी, 24 और 48 घंटे में आ गई थी, क्या वो इनका कारनामा था या कहीं और से था? अभी जवाब न देना, अभी मेरी इस बात का जवाब न देना। शाहिद खाकान अब्बासी इस मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। वो रोज़ाना कहते हैं कि अगर LNG में कोई फ्रॉड हुआ है तो मुझसे पूछो। अच्छा, मैं उनकी बात को दुरुस्त मानता हूँ। एक बात कहता हूँ, सिर्फ एक बात, कि ये जो LNG जहाँ आके पाकिस्तान को आती है, वो उसको क्या कहेंगे, स्टेशन जो है, क्या जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हम उसके रोज़ाना पैसे देते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पे पैसे देते हैं और बिला नागा देते हैं। खाए वो LNG जो है 4 महीने ना आए, हम तो पैसे देते हैं ना। और ज़रा इसमें बारीक काम देखो अंजुम रशीद, मैंने पहले बताया था, ज़रा गौर से सुनो। वो किसका था, किस कंपनी का था स्टेशन? वो जिस कंपनी का था, एंग्रो का बताया था उसके चीफ एग्जेक्टिव, वो उसके चीफ एग्जेक्टिव या उसके सरबराह उस वक़्त इस मुल्क के मौजूदा वज़ीर ख़जाना थे। लिहाजा आपने कहा कि इदारों ने कागज़, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, मसलन मैंने कहीं फ्रॉड किया है तो हो सकता है मुझे भूल गया हो, वो कागज़ ले जाते हैं। अच्छा, और ये भी यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं कि वो और अगर ब्रेक के केस बाद ट्रायल नाज़रीन होना हम है बात करेंगे तो इन्होंने इकट्ठा ही ट्रायल होना है, दोनों ने, ब्रेक लेने दो। असद उमर ने भी और शाहिद खाकान ने भी। एक छोटी सी ब्रेक है, अब करेंगे कि मियां नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं और उनके साथी राना सनाउल्लाह मुशाहिद क्या कह रहे हैं, उसमें मुझे तजाद नजर आ रहा है। इसकी वजह पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पहले मुशाहिदुल्लाह और राना सना को सुन लें ताकि हम जिस पे बात करना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाए। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये कोट लखपत जेल में हैं और मुल्क की सियासत को सिरात मुस्तकीम पे चलाने की वजह से वो जेल में हैं। इसलिए कि बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं किसी भी मुल्क में जमहूरियत और सियासत के, और नवाज शरीफ एक अहम तरीन उसमें स्टेक होल्डर इस लिहाज से है कि सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है। इस वक्त मासवाई इसके कि हुकूमती वज़रा जो हैं वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी करें, मीडिया के ऊपर जो है वो तरह तरह की पाबंदियां लगाएं, लोगों के घर तोड़ें, लोगों की दुकानें तोड़ें, लोगों को बेरोज़गार करें। इसके अलावा हुकूमत का कोई काम नहीं है। खुशनुदी खान, ये देखें आप, मुशाहिद और राना सनाउल्लाह जो है, राना ने आगे ये भी कहा कि हम अगर फैसला किया तो भरपूर एहतजाजी तहरीक भी चलाएंगे। और इसी तरह से मुशाहिदुल्लाह कह रहे हैं
कि सर ना झुकाने की सजा। नवाज शरीफ सॉफ्ट हैं, ये हार्ड हैं, ये क्या तजाद है? देखिए, कोई तजाद नहीं है। आपने असल में आज खबरें जो है ना वो पूरे गौर से नहीं पढ़ी अंजुम साहब, वरना ये सवाल था किसी अखबार नवीस का कि आप खामोशी कब तोड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब, आप खामोशी कब तोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर आऊँगा। तो फिर तो उनसे पूछा कि क्या मार्च में मरियम जो है वो क़यादत करेगी एहतजाजी तहरीक? तो अंजुम रशीद साहब, नवाज शरीफ ने दोनों बातों के जवाब में कहा जब मैं बाहर आ जाऊंगा। तो मेरी जरा बातें याद करें, मैंने आपको कहा था बात भी हो रही है और एनआरओ भी हो रहा है। बस मुझे कोई ताकत उठा के इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दे और मैं फेल हो जाऊं तो लोग किधर देखेंगे? लोग अपनी गलती मान लेंगे और उन्हीं की तरफ देखेंगे जिनकी तरफ देखना है। एक बात आपको समझा दूं, अगर एक सेकंड देखें, अगर ये इसी तरह करप्ट कहते रहे और मुल्क के लिए कुछ ना कर सके, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। आज कोई साहब कह रहे थे, शायद हुकूमत के थे, बाहर के थे, पता नहीं कौन थे, इकोनॉमिस्ट थे, वो ये कह रहे थे कि तकरीबन $1 अरब से हमारे 16 दिन गुजरे हैं। आप जितने अरब डॉलर ले आए और 16 दिन गुजारें, आग बुझाने का काम तो आप कर लेंगे, लेकिन आप मुल्क का मामला हल नहीं कर सकते। ये मुल्क की इकानमी ठीक नहीं कर सकते। और मुल्क की इकानमी इसलिए ठीक नहीं, एक सेकंड फिक्रा पूरा करने दो, इसलिए ये मुल्क की इकानमी ठीक नहीं कर सकते क्योंकि लोगों का एतमाद बाहर नहीं कर सकते। लोगों ने कहा था हमने तो वोट नवाज शरीफ को दिया, शहबाज शरीफ को दिया, आप तो कुछ और ही ले आए। ये वाला सवाल है जिस पे सारी बहस हो रही है। मुल्क की इकानमी हो कुछ हो, सारे का सारा मामला चल रहा है। इमरान खान खुशकिस्मत है इस मुल्क में। आपने मुझे आज तक कई दिन हो गए, मैंने आपको कहा था मुझे बताने दो कि कितनी गैस निकलने वाली है, लेकिन आपने मुझसे वो सुना नहीं। मैंने भी दबा के रख लिया कि आप कहीं और से सुनेंगे तो फिर आपको याद आएगा कि खुशरूद अली खान बताना चाहता था कि ये मामला है। एक बात याद रखें, बता दें इदारे जो हैं, बताएं नहीं वो उसको छोड़ दें। और बात कहना चाहता हूं, जो इदारे हैं उन्हें मुल्क अजीज है, मुल्क की बात पहले, और वो उसके साथ होते हैं जो मुल्क के साथ होता है, और जो मुल्क के साथ नहीं होता या मुल्क को नहीं चला सकता उसके साथ इदारे नहीं होते। ये मैं बिल्कुल आपको बांगे दोहल कह रहा हूं। कोई राजी होता है तो राजी रहे, कोई नाराज होता है तो नाराज। खुशरूद अली खान, नवाज शरीफ भी इस मुल्क के मुहब्बे वतन हैं और इस मुल्क के अवाम के लीडर हैं। आसिफ जरदारी भी मुहब्बे वतन है, ये सारे मुहब्बे वतन हैं। लेकिन आज जो मैंने शुरू में आपसे सवाल किया था कि मुशाहिदुल्लाह जो कह रहे हैं कि उन्हें सर ना झुकाने की सज़ा मिली है, यानी वो किसी तीसरी इमरान खान की बात नहीं कर रहे, कि तीसरी उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह से आज राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो मुल्क में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। ये एनआरओ के लिए जो है ये एक तरफ से दबाव है और दूसरी तरफ से जो है मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से जो है वो झुकाव है। मियाँ नवाज शरीफ जो है मुसलसल सॉफ्ट बात कर रहे हैं और वो इस तसादुम की, लड़ाई की, गर्दन झुकाने की, उठाने की या तहरीक चलाने की बात नहीं कर रहे, ये उनके साथी कर रहे हैं। और यही वो बता रहे हैं कि आप बड़े सादा हैं, आप सादा हैं। आप मुझे क्या बता रहे हैं? आप मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ तो चलें वो सर झुका रहे होंगे, ये जो शहबाज शरीफ हैं ये तो नैब के रिमांड पर थे और नैब का रिमांड पूरा करके जेल में थे, और वो यहाँ आपके ख्याल में सिर्फ मोहरे चेक करा रहे हैं या मोहरे गिन भी रहे हैं या मोहरों को इधर उधर भी कर रहे हैं? और मोहरों का खेल क्या होता है ये किसी को समझ ही नहीं आ रही। रूटीन में खबर सुनते हैं और उसको रूटीन की खबर समझ लेते हैं। यार
वो कह रहे हैं इनके मोरों में फर्क हो गया है, यानी इनके मोरे आगे पीछे हो गए हैं। तो वो जो आगे पीछे मोरे हैं उनके, उनमें कुछ घोड़े भी हैं। मुझे तो वो शतरंज का खेल नहीं आता, लेकिन शहबाज शरीफ वो खेल पूरी तरह खेल रहे हैं और आपको हैरान कर देंगे, अचानक परेशान कर देंगे। वो पहले हैरान और परेशान नहीं कर दिया था जब वो मुल्क से बाहर चले गए थे। और ब्रेक के बाद खुशनूद अली खान हम बात करेंगे कि असद उमर कह रहे हैं कि अभी हमने फैसला नहीं किया कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना, हमारे पास और भी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। चाहिए क्या ये पाकिस्तान को मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहे हैं बपन? देखिए ये कौन है, मैं बच्चा था ना तो हमारे यहाँ यानी उस वक़्त सवारी कारें ये बसें नहीं होती थी, तो ऊँटों पर जाती थी बारातें, और एक बारात जा रही थी और एक औरत ऐसी थी जो कहती मैं तो ऊँट पे चढ़ के जाऊंगी। अच्छा, वो उसे सोचते थे घर छोड़ के जाना है, रखवाली उसे तो ले जाना ही नहीं है। तो ये जो रावत साहब है, ये वो वाली सवारी है जो चाहते हैं कि ऊँट पे चढ़ जाए। आज को 21 मारे गए हैं फोर्सेस के लोग और 21-22 ही मारे गए हैं अफगान तालिबान। तो ये क्या सोच रहे हैं, ये हमें ताना क्या दे रहे हैं, जरा ये सोचो। ताना ये दे रहे हैं कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपने घर का सेन समझता है। भाई सेन तो हमारा है, आप कौन है, आपकी क्या हैसियत है? आपने जो अफगान की आदत में, यानी मैं पॉलिटिकल की आदत या अमेरिकी एजेंट की आदत कह रहा हूं, आपने वहां जो बीज बोए थे वो उगे ही नहीं है। आप अब शहीदों में अपना नाम, खैर आप तो शहीद हो नहीं सकते, लेकिन शहीदों में ऐसे रवा रवी में ये फिक्रा कह रहा हूं कि शहीदों में अपना नाम लिखवा रहे हैं मुख्तलिफ फिक्रे कह के। आपका कोई किरदार नहीं है अफगानिस्तान में। इंशाअल्लाह आप हमारी मिन्नत करेंगे, आप हमारा तरला करेंगे कि हम आपको CPAC से मुस्तफीद होने दें। ये भी बात मुझे पता। और मैं ज़रा एक अंजुम रशीद ज़रा एजेंडे से हट के बात करना चाहता हूँ। मैं इस बात के हक में हूँ जो जनूबी एशिया के और एक खिलाड़ी के हक में ट्वीट किया है इमरान खान ने। साउथ एशिया हमारा है, बिल आखिर हमारा मुकद्दर है। मुझे मालूम है इस वक्त हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमें कोई इधर से धक्का देता है हम उधर चले जाते हैं, उधर से देता है इधर आ जाते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा ये मुमलिकत बनी है इस नारे पर कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारे रावत अपना रास्ता लेंगे, अच्छा, अपना मुंह लेंगे। और एक बात और सुन लो अंदर खुशूद, एक बात सुन लो। अब वो एक कश्मीर में जो उनकी सिविल सर्विस में टॉप करने वाले फैसल शाह हैं, उन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान में कश्मीर के लिए इलेक्शन लड़ने की और कश्मीर के मसाइल उठाने की बात की है। तो उनकी इंटेलिजेंसिया भी अब जो है वो कश्मीर की आज़ादी की तरफ आ रही है। हाँ, लेकिन मुझे इस पे एतराज है कि वो नेशनल कांग्रेस में गए हैं, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में नहीं गए हैं। हाँ, ये मैं समझता हूं उनका एजेंडा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पूरी कर सकती थी, लेकिन ओके कोई बात नहीं। अच्छा, आखिरी बार वहां चले गए कि मूडीज ने जो है वो पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल का बड़ा अच्छा नक्शा पेश नहीं किया। और असद उमर कह रहे हैं कि IMF से अभी फैसला नहीं हुआ कि उन्होंने IMF में जाना है या नहीं जाना, और एक दूसरा भी वो कहीं और से भी कर्जा ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी IMF से इनकी बात फाइनली हो रही है और IMF के मुतालबात ज्यादा है। किसी खातून से मोहब्बत करनी होती तो भी सोचते रहते इससे मोहब्बत करूं या ना करूं। खुशनूद अली खान हमारे पास आदमी है, खुशनूद अली खान फैसला नहीं कर सकते। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि असद उमर ने अभी ये आज जुमला कह के मजीद गैर यकीनी सूरत हाल माशी तौर पर पैदा करने की कोशिश की है कि अभी तक फैसला नहीं कर सके। इनकी वजह से सारा मुल्क गैर यकीनी का शिकार है। अच्छा, अब हमारे पास नाज़रीन इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए अंजुम रशीद को, खुशनूद अली खान को और DNA की पूरी टीम को।